उसकी इस तरह क्रिएटिविटी हो सकती है, ये मुझे भी नहीं पता था। यकीन करें मेरे अपने समझ में भी नहीं आई कि यार ये थिंकिंग भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारी जो लास्ट वीडियो थी सुल्तान वेटिवर की, उसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करना चाहूँगा। उसके कमेंट्स बॉक्स में ना 3 हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गए, आप हमें गिव अवे करें। एज़ सच कोई प्लान नहीं था गिव अवे करने का, लेकिन अब उन्होंने कह दिया था, तो मुझे भी था कि यार उनको दे दूँ, और एक हमारा गिव अवे पेंडिंग भी रहता था, वो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। मैं मेंशन कर दूँगा उनके नाम, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी ईमानतें आप तक पहुँचाऊँ। बाकी आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करूँगा, यार ये मज़े की चीज़ है। मैंने इसको टोटली ब्लाइंड बाय किया था और मैं बड़ा डर रहा था, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं मशवरा नहीं दूँगा कि ब्लाइंड बाय करें, लेकिन मैंने एक बार ब्लाइंड बाय कर लिया था। ये है काजल लिमार। काजल एक बहुत बड़ा हाउस है, ज़्यादा पुराना हाउस नहीं है। 2014 में इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया और काफ़ी बड़े-बड़े जो परफ्यूमर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन है इसके साथ, जिसमें से मार्क बक्सटन जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस बनाई है, उसके अलावा डेविड चीज़ है, उसने एक वो फ्रेग्रेंस इनकी नई लेटेस्ट रिलीज़ हुई है, वो फ्रेग्रेंस बनाई है, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लंबी वाली बोतल। और रिजेंडो मैथ्यू उन्होंने उनके 3 फ्रेग्रेंसेस इनके साथ हैं, जिसमें से पोर होम, धीबा और इस तरह की मुख्तलिफ फ्रेग्रेंसेस हैं। तो मतलब एक अच्छे बड़े परफ्यूमर्स की उन्होंने इसकी फ्रेग्रेंसेस को डिज़ाइन किया, और इनकी फ्रेग्रेंसेस भी जो है ना, मतलब मज़े की चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है। अच्छा, इस फ्रेग्रेंस की इंस्पिरेशन क्या है, मुझे किसकी पहली फील आई है, किसका इंस्पायर्ड वर्जन लगा, मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन उसकी इस तरह क्रिएटिविटी हो सकती है, ये मुझे भी नहीं पता था। यकीन करें मेरे अपने समझ में भी नहीं आई कि यार ये थिंकिंग भी हो सकती है। देखिए ना, कोई भी चीज़ बनानी हो बंदा बना लेगा, मैं बता दूँगा वो मुझे बना देगा, या आप मुझे कह देंगे मैं आपको बता दूँगा, बना दूँगा। लेकिन पहले उसका एक आइडिया आना, उसकी उसकी सोच आना, यार ये सोच भी हो सकती थी। मैं मतलब ना हैरान था ये बात सुन के, मतलब ये एक्सपीरियंस करके। अब उसकी जो जिसकी इंस्पिरेशन है, उसकी अपनी बड़ी इंस्पिरेशंस मौजूद हैं इससे पहले मार्केट में, लेकिन इनमें इन्होंने वर्किंग करके सबसे एज लिया, सबसे एज लिया। बाकी यार अगेन इसकी प्राइस कैसी है? 29,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और हमारी मार्केट में मुझे थोड़ी-सी कम में मिल गई, मतलब 1000-2000 रुपए का फ़र्क मिल गया, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में यही प्राइस इसकी चलती रही है। अब ये फ्रेग्रेंस कैसी है? यार पाइनएप्पल का नोट इसमें यूज़ किया गया है, और जब मैं इसको बाय कर रहा था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये अवेंटस से रिलेटेड फ्रेग्रेंस, और मैं सोच रहा था कि यार अवेंटस की मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, इस अवेंटस की इंस्पिरेशन में भी हाशी वार्ड भी पड़ा है, उसको क्या नाम है, सिद्दत बस भी पड़ा हुआ है, और उसके अलावा सी क्लब दी नोट भी पड़ा हुआ है, एक्सप्लोरर भी पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था कि यार मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं फिर इसको ले रहा हूँ। हालाँकि मार्केट में काफ़ी नाम था। मैं सोच रहा था कि यार मैं ये लूँ, ना लूँ। चलो अब मैंने ले लिया तो पता नहीं अब कैसा निकलेगा पाइनएप्पल के नोट की वज़ह से। लेकिन जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, यार मेरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। मैं कुछ सोच यहाँ को रहा था, मेरी मतलब जब एक्सपीरियंस हुआ तो मेरा वो राइट वाला एक्सपीरियंस हुआ। मतलब वो डायरेक्शन चेंज हो गई मेरी सोचने की, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ब्लाइंड बाइंग जो है ये ज़ाया नहीं गई। यार फ्रेग्रेंस की क्रिएटिविटी के ऊपर इतनी बात करूँगा कि 3 लेयरिंग्स हैं, मतलब टॉप नोट्स, मिडल नोट्स और बेस नोट्स, तीनों आपस में बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस है। इतने खूबसूरत अंदाज से बैलेंस है, मैंने कभी नहीं इससे पहले एक्सपीरियंस किया। अगर किए हैं तो मेरे पास करंटली ये वर्ड नहीं है कि मैं वो कौन सा वर्ड आपको बोलूँ कि वो ये फ्रेग्रेंस है या ये इस तरह फ्रेग्रेंस है। तो बड़ा मज़े का एक ऊपर से नीचे तक बैलेंस है, और ऊपर से नीचे तो बैलेंस है, आपस की लाइन भी, आपस का सेंटेंस भी जो इसका है ना, ऊपर का टॉप नोट वो भी बड़ा कमाल है, मिडल का भी कमाल, और बेस तो है ही कमाल। बाकी यार मतलब अल्फाज मतलब इस पे कम है। ये इसका नाम भी जो है ना, लिमार कहते हैं, लिक्विड गोल्ड को भी पता नहीं किस लैंग्वेज में मैं पढ़ रहा था, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं और ब्यूटी को भी कहते हैं, खूबसूरती को भी कहते हैं। तो वाकई ये जो अगर लिमार ब्यूटी को कहते हैं ना, खूबसूरती को, तो इसकी फ्रेग्रेंस में वो वाकई खूबसूरती यूज़ की गई है, उसको इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। यार ओपनिंग इसमें
प्रॉपर जो आता है ना महसूस होता है, पाइनएप्पल का टोन महसूस होता है। और आप में से बहुत से भाइयों ने एक्सपीरियंस किया होगा पाइनएप्पल का टोन, अवेंटस से रिलेट जो हमें पाइनएप्पल नोट करता है, लेकिन इसका टोन उससे बिल्कुल हटके, बिल्कुल एक कैंडी टाइप, और एक वो बड़ा ही मज़े का फील देता है। मुझे तो उसमें बड़ा मज़ा आया। अच्छा, एक कैंडी आती है ना, जिस तरह हम उसे खाते हैं, वो एक वो बड़ी वो स्वीटनेस का भी टोन देती है, एक वो थोड़ी सी खटास सी भी देती है, एक वो चुलबुला सा भी टोन देती है। तो वो बेरीज का टोन है इसके अंदर, और वो बड़ा ही कमाल, ऊपर के जितना भी टोन है ना, वो कैंडी टोन ही लगता है, प्रॉपर कैंडी टोन लगता है। उसके बाद इसके अंदर ओपनिंग के अंदर ना आपको कार्डिमम भी महसूस होगा, और प्रॉपर महसूस होगा, और बड़ा मज़े का कार्डिमम, एक रिफ्रेशिंग सा, एक स्पाइसी को फ्रूटी के साथ बैलेंस करना, इतना खूबसूरत, मज़ा आ गया। और मैं तारीफ़ खैर बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ शायद इसकी वजह क्योंकि मुझे पसंद बहुत आई। आगे हर बंदे की ओपिनियन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ओवरलुक कीजिएगा, मैं उसकी खूबसूरती बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद नीचे आएंगे ना, इसमें प्रॉपर जो नोट्स महसूस होते हैं ना, वो फ्लोरोटोन है। फ्लोरोटोन के ऊपर इसमें गुलाब का और जैस्मिन का, और यार ये इस तरह के टोन है कि इसको ब्लेंड करना किसी के साथ इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर जितने भी रोज़ टाइप की फ्रेगरेंसेज या जैस्मिन टाइप की फ्रेगरेंसेज को एक्सपीरियंस किया ना, इवन के बहुत हाई एंड फ्रेगरेंसेज के अंदर भी वो बंदे को कहीं ना कहीं वो बोर करती हैं। बंदा कहता है यार अब बोरिंग होना शुरू हो गया, अब मुझे कुछ और करो, कुछ और चीज़ है। तो इसमें वो बोरिंग वाला इफेक्ट नहीं आता। और अच्छा, एक और चीज़ पता है क्या है, कुछ इस तरह होता है कि ओपनिंग टोन इवेपोरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल, अब फिर मिडल ऑर्डर शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो इसमें इस तरह नहीं है, ओपनिंग आती है, ओपनिंग के बाद ओपनिंग जो है वो इसके बैक साइड पे आ जाती है, स्टिल मिडल ऑर्डर के अंदर भी आपको ओपनिंग वाली जो फ्रूटी नोट्स है ना या वाइब्स हैं वो आ रही होती हैं। तो बड़ी अच्छे अंदाज से उसको टेम्परेचर को उसको इस तरह देखिए ना। एक छोटी सी टेक्निकल बात करूंगा आपके साथ, इंग्रेडिएंट्स जब भी हम किसी भी फ्रेग्रेंस में यूज़ कर रहे होते हैं ना, मैं परफ्यूमरी के अंदर ये पढ़ा है, उसका टेम्परेचर बड़ा मैटर कर रहा होता है कि ये कितने टेम्परेचर पे आके एवेपोरेशन शुरू करेगा, यानी कि अपनी प्रोजेक्शन शुरू करेगा। अब एक सर्टेन अमाउंट के अंदर अब मेरी बॉडी का वो टेम्परेचर नहीं है तो प्रोजेक्शन नहीं आएगी। आपने अक्सर देखा होगा, हम जब काम ज़्यादा करते हैं, हमारी बॉडी हीट होती है तो हमें प्रोजेक्शन ज़्यादा मिलती है, वो यही टेक्निक होती है। उसमें इस तरह होता है कि हमारे जो है ना बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर वो नोट कितनी टेम्परेचर के ऊपर आगे इवेपोरेशन शुरू करता है। अब फॉर एग्जांपल एक फ्रूटी टोन बड़ी जल्दी इवेपोरेट होता है, लेकिन एक फ्लोरल टोन जो है उसका टेम्परेचर उसको ज़्यादा चाहिए होता है इवेपोरेशन के लिए। अब ओपनिंग तो वो ख़त्म होगी, लेकिन जब ये हीट आएगी तो ये जब उसकी इवेपोरेशन शुरू होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक जंप आ जाएगा, एक वो स्लोप नहीं आएगी, सीढ़ियों वाला एक जंप नहीं आता, जिस तरह सीढ़ियों से एक बॉल को फेंका जाए, वो ठप 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 करके जाएगी, जबकि एक वो स्लोप से कोई चीज़ गुजर रही हो तो बड़ी एक सीक्वेंस से जाएगी। तो इसके नोट्स ऊपर से लेके नीचे तक एक बड़े सीक्वेंस में आ रहे हैं, बहुत ही सीक्वेंस में आ रहे हैं, सीढ़ी वाला मतलब अंदाज नहीं है इसके अंदर। तो ये एक खूबसूरती है, और ये एक कमाल है, और एक ये फनकारी है। तो बहरहाल फ्लोरल टोन को बड़े अच्छे अंदाज से बैलेंस किया और बड़े ही मज़े का बैलेंस किया, वो बोरिंग नहीं देती, ऊपर वाला फ्रूटी और फ्लोरल कंबाइन होता नीचे आके। बाकी यार इसका जो नीचे ड्राई डाउन है उसमें वनीला, मस्क, एम्बर और वुडी स्ट्रक्चर है, और वो भी बड़े ही मज़े का वुडी स्ट्रक्चर है, मतलब कमाल का टोन है। और वो नीचे बेस नोट पे ही अपनी इंस्पिरेशन जिसके साथ वो रिलेट करती है ना ये फ्रेग्रेंस, उसकी याद करवाती है बेस नोट के ऊपर। ओपनिंग में नहीं पता लगता या मिडल ऑर्डर में नहीं पता लगता, लेकिन जब वो बेस नोट है ना, बेस नोट जब आप पुश करेंगे आपको पहले स्निफ में पता लग जाएगा कि यार ये किसकी इंस्पिरेशन पे काम हुआ है। लेकिन खैर वो बेस नोट में प्रोमिनेंट महसूस होता है। यार पसीना आ रहा है मुझे ज़रा बाहर हवा शवा पहले चल रही थी, अब नहीं चल रही, तो अल्लाह करे चल जाए, ज़रा बेहतर हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी। बाकी यार अब ये फ्रेग्रेंस की इंस्पिरेशन कैसी है, मतलब किसकी इंस्पिरेशन के ऊपर है, मैं चले इंस्पिरेशन बाद में बताता हूँ, अब इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात कर लें। यार अपनी परफॉर्मेंस को अपनी प्राइस के इक्विवेलेंट जस्टिफाई करती है। अगर ये 29,000 रुपये में है ना और अच्छा परफॉर्मर है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, मतलब आजकल जिस तरह ह्यूमिडिटी का मौसम है, इसमें उतनी बेहतर प्रोजेक्शन नहीं है इसकी, लेकिन ये है कि लास्टिंग इसकी जो है मेरी मुझे जो मिली है, मुझे कपड़ों पे और अपनी बॉडी पे एक दिन निकल गई है, आराम से निकल गई है। लेकिन प्रोजेक्शन पहले 2-3 घंटे चलती है, लेकिन ये है कि अगर आप बाहर के मौसम में या थोड़ी सी पीछे गर्मी वाला जो मौसम था या आगे जो मौसम सर्दी वाला आएगा उसमें लगाएंगे तो आपको मज़ा आएगा।
अब इसकी इंस्पिरेशन क्या है, मतलब ये किसकी इंस्पिरेशन पे बनी हुई है? मुझे ऐसे लगता है ये BR540 की इंस्पिरेशन के ऊपर है, क्योंकि इसमें प्रॉपर फील वो आता है। और BR540 के अंदर ना एक काम पता है क्या, वो विंटर रिलेटेड फ्रेग्रेंस है, समर से रिलेटेड इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसको समर में भी लगाएंगे, लगा सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ओवर पावर हो जाती है समर के अंदर। उसी की इंस्पिरेशन थॉमस कॉस्माला एप्रिस रिमार जो कि नंबर 4 है, वो भी गर्मी में लगाएंगे तो तंग करती है, पावरफुल फ्रेग्रेंस है उसकी। और नीचे आए तो मानसेरा में इंस्टेंट क्रश, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और है, लेकिन ये है कि वो भी उसी की इंस्पिरेशन के ऊपर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोजनेस देती है BR540 से, और ये दोनों फ्रेग्रेंसेस उससे देती हैं। और इवन के यार हमारे मार्केट में, हमारे पाकिस्तानी ऑफिस में जे डॉट के अंदर एक्सपोज जो है वो उसकी फ्रेग्रेंस है, उसी की इंस्पिरेशन है, या उसी की कॉपी है, या इसकी कॉपी में मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स मौजूद हैं और अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ग्रेड के मौजूद हैं। तो कहने का मतलब है कि यार ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है ना, काफ़ी सारा ये कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट फ्रूटी और फ्लोरल टोन के साथ भी आएगा मैंने नहीं सोचा था, कम से कम मेरे माइंड में ये बात नहीं थी। अब एक और चीज़ पता है क्या इसमें क्वालिटी, यार अगर वो विंटर रिलेटेड फ्रेग्रेंस है ना, तो ये आपको समर में भी चल जाएंगी, क्योंकि इसमें जिस तरह का फ्रूटी स्ट्रक्चर और फ्लोरल स्ट्रक्चर को उस तरह की टोन के ऊपर बैलेंस किया है, या एडजस्ट किया है, या क्रिएट किया है, यार ये समर में भी मजा देती है। हालांकि मैंने मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मेरी बॉटल लेके गया थॉमस कॉस्माला नंबर 4 की, वो गर्मी में लगाया, कहता यार गर्मी में मेरा दिल घबरा रहा था, वो इतनी पावरफुल हो गई थी, कहीं वो ओवर स्प्रे भी कर बैठा था, तो वो लगती है। तो उसमें ये क्वालिटी है कि यार ये आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं, खाली ये विंटर से रिलेट नहीं करती। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और अच्छा एक और चीज़ बताऊँ आपको, यार ये मुख्तलिफ क्राइटेरियो में यूज़ की जा सकती है। देखें, नाइट वेयर में भी मज़ा करवाती है, डे वेयर में भी मज़ा करवाती है, इंडोर में भी मज़ा करवाती है, आउटडोर में भी मज़ा करवाती है। अच्छा, इससे बढ़कर आपने कहीं पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस ले जानी हो ना, तो ये पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस का भी आपको रोल प्ले करते हैं। जिस तरह वो यार वो 1 मिलियन जिस तरह का वो मीठा सा टोन देती है, या और इस तरह की पार्टी वेयर की फ्रेग्रेंसेज जो वनीला का एक मीठा टोन देती हैं, तो ये उससे भी रिलेट करती है, ये उस कैटेगरी को भी रिलेट करती है। तो बहरहाल ये एक बड़ा कंप्लीट कॉम्बो है, कॉम्बो पैकेट है। तो मुझे तो ये खैर बड़ा मज़े का लगा। बाकी आप भैया ने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरे लिए तो गुड टू गो, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। एक्सपीरियंस करें, बाय ना करें, ब्लाइंड बाय ना करें, लेकिन एक्सपीरियंस करें, किसी से डिमांड मिल जाए एक्सपीरियंस करें। बाकी ये वीडियो थी मेरी आज की, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।